अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जानेंगे लॉ ग्रेड के सिलेबस के मुताबिक आर्टिकल 70 से लेकर 80 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हैं 1973 के। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। आज हम जानेंगे 71 आर्टिकल जो है वो ओमिट किया गया था, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 72 से, जो ये कहता है कि प्रोसीजर एट जॉइंट सिटिंग। अब जॉइंट सिटिंग कौन बिठाता है? जॉइंट सिटिंग जो बिठाता है वो बिठाता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट इस हवाले से बिठाता है, कोई बिल पास करना हो, कोई कोई ऐसा डिस्कशन करनी हो, तो इस हवाले से बोथ हाउसेस को यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली को जॉइंट सिटिंग में बिठाया जाता है उस मामले को डिस्कस करने के लिए। उसके बाद जो फैसला होगा वो फैसला थ्रू दी वोटिंग ही होगा। इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि अगर स्पीकर मौजूद नहीं है, उस वो एब्सेंट है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? तो क्लास 1 के थ्रू जो रूल्स बनाए गए हैं नेशनल असेंबली के, उसके थ्रू इलेक्ट किया जाएगा मेंबर्स में से प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर टाइम बीइंग। उसके बाद जॉइंट सिटिंग होगी और उसके बाद हियरिंग होगी। इसके साथ-साथ ऑल डिसीजन शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। डिसीजन जो भी होगा थ्रू द वोटिंग ही होगा। नेक्स्ट है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या कहता है? प्रोसीजर विद रेस्पेक्ट टू द मनी बिल। अब मनी बिल जो बनाता है वो बनाता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली अगर उसके साथ मनी बिल के साथ एनुअल बजट की स्टेटमेंट भी साथ है, तो उसकी कॉपीज जो है वो सेनेट को ट्रांसफर की जाएंगी, सेनेट को भेजी जाएंगी। उसके बाद फाइनल असेंटमेंट के लिए वो प्रेसिडेंट के पास पेश की जाएंगी। अगर उसमें कुछ अमेंड करना होगा तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस रिटर्न करेगा और उसके साथ एक मैसेज भेजेगा कि इनको अमेंड किया जाए। अमेंड के हक में जितने भी वोटर्स होंगे उसके बाद वो अमेंड किया जाएगा, या तो फिर उसको प्रेसिडेंट जो है मंजूरी दे देंगे। अब ये बिल जो है वो सेनेट को क्यों भेजा जाता है? सेनेट को इसलिए भेजा जाता है फॉर द रिकमेंडेशन। अगर उसमें से वो सवाल उठाते हैं और मंजूरी के हक में नहीं है, तो उसके बाद वोटिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट इसमें कंडीशन ये है कि अगर स्पीकर जो है वो अपने हाथों से, स्पीकर या चेयरमैन अपने हाथों से प्रेसिडेंट के सामने वो बिल पेश करेंगे। है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर फाइनेंशियल मेजर्स। वफाकी हुकूमत के मालियाती इकदामात। वो क्या होने चाहिए? जैसे कि मनी बिल है या कोई तरमीमी बिल है या उसको नाफिज करना है, उसके ऊपर अमल दरामद करवानी है, तो उसके लिए जो खर्चा आएगा, जो एक्सपेंडिचर आएगा, वो कहाँ से लिया जाएगा? वो लिया जाएगा पब्लिक अकाउंट से, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का होगा, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो है फेडरेशन पब्लिक अकाउंट से काटा जाएगा। नेक्स्ट है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 है प्रेसिडेंट एसेंट बिल। अब प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक बिल जो है फाइनल असेंटमेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो ये बिल्कुल उसी तरह है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द फाइनल असेंटमेंट द प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज। अब वो 10 दिन के अंदर जो है वो बिल पास करेगा, मंजूरी देगा, या अपने साथ साथ कोई मैसेज छोड़ेगा बोथ हाउसेस को, यानी कि दोनों हाउसेस, सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल जो क्लॉज बी है इसका, उसमें ये बताता है कि अगर उसमें अमेंड करवाना हो तो उसके साथ साथ बोथ हाउसेस को मैसेज भी कन्वे करेगा। आर्टिकल 76 है बिल नॉट लैप्स ऑन दी प्रोवोकेशन। अब बिल जो है, बिल को ज्यादा पेंडिंग नहीं रखा जाएगा, एक तो ये बात हो गई। अगर बिल कौमी असेंबली बिल की मंजूरी के हक में नहीं है, तो वो उस बिल को मुस्तरक भी नहीं करवा सकती। अब वो उसको मुस्तरक कौन करवा सकता है? वोटिंग करवा सकती है। वोटिंग जितनी उसके हक में होंगी, वो उसकी फेवर में होंगी तो पास हो जाएगा, अगर नहीं होंगी तो वो मुस्तरक हो जाएगा। आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 ये कहता है नो टैक्स शैल लेव्ड फॉर द पर्पस ऑफ द
फेडरेशन एक्सेप्ट बाय द और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब फेडरेशन के मकसद के लिए अगर कोई टैक्स लगाया जाएगा तो वो लागू नहीं होगा सवाए पार्लियामेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 78 फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब इसमें क्या कहता है कि जितने भी लोन के रीपेमेंट हैं या टैक्सेस हैं, जितना भी अमाउंट उसको जो लोग रीपेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो जितना भी रेवेन्यू उससे जनरेट होगा वो फेडरल कंसोलिडेट फंड में ही जाएगा। दूसरी इसमें सूरत ये है कि रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि उनके बिहाफ पे कोर्ट पैसे जो है वो जमा करती है या कोई दूसरा इदारा वो पैसे लेता है, तो वो सारा जो है अंडर अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन वो सारा अमाउंट जो है वो कहाँ जाएगा, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। अब जितना पैसा इसमें जा रहा है ये आगे बताने वाला हूँ कि ये कहाँ जाता है। ये जमा तो हो गया पैसा, अब ये कहाँ-कहाँ लगाया जाएगा ये आगे बताने वाला। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 79। 79 आर्टिकल जो है कस्टडी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक। अब इसके लिए ये बता रहा है कि ये जो अमाउंट ये सारा जनरेट हुआ था, वो जो आया इसके लिए कैसे जमा किया जाएगा, ये इस आर्टिकल में ये बता रहा है। रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब रूल्स जो बनाता है वो कौन बनाता है, वो प्रेसिडेंट बनाता है। इसके हवाले से वो रूल्स बनाएंगे। पार्लियामेंट विल डिसाइड हाउ टू रेगुलेट। अब इस रूल के मुताबिक जो अमाउंट है वो कैसे-कैसे जमा किया जाएगा, लेकिन ये 1973 की बात है। अब तो उसके लिए रूल्स बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 जो है आप सबको पता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू जो है एनुअल बजट पेश होती है। अब उसमें क्या-क्या होता है, हर साल की बजट पेश होने के बाद नेक्स्ट ईयर जो रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर जो एक्सपेंडिचर आएगा, वो सारा उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अब कैसे मैं बताता हूँ। अब जैसे पहले हमने जाना कि जो जो लोन्स की रीपेमेंट और अमाउंट आ रहा था वो अकाउंट्स में जमा हो चुका। उसके बाद अब ये जो है खर्च होने वाली बात आ गई। अब ये कैसे खर्च होगा? इसमें ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें सेपरेटली इसमें बताई जाएँगी। जैसे कि जो अमाउंट उसमें से चार्ज किया जाएगा। अब वो कौन-सा अमाउंट चार्ज किया जाएगा? जैसे कि जो नेशनल असेंबली का प्रेज़िडेंट है, नेशनल असेंबली का एक्सपेंडिचर है, सेनेट का एक्सपेंडिचर है और इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, प्रेसिडेंट की जो सैलरी है और हाई कोर्ट की जो सैलरी है, वो सारा इसमें से चार्ज किया जाएगा, इसके ऊपर लागू किया जाएगा यानी कि इससे निकाला जाएगा। इसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो स्टाफ है, जो उनका उसका सारा खर्चा भी इस अमाउंट से चार्ज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।